ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी 7वां अध्याय भागवत ज्ञान श्लोक 13 से 19। भगवान के शरण होने वालों का और शरण न होने वालों का वर्णन। भगवान ने पहले 12वें श्लोक में कहा कि ये सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि भगवान प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा निर्लिप्त हैं। ऐसे ही भगवान का शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिप्त है। इस पर यह प्रश्न होता है कि यह जीव निर्लिप्त होता हुआ भी बंधता कैसे है। इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक 13। त्रिभिर्गुणमयैर् भवैर् एभिः सर्वम् एदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित ये संपूर्ण जगत इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। व्याख्या। सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न और लीन होती रहती हैं। उनके साथ तादात्म्य करके मनुष्य अपने को सात्विक, राजस और तामस मान लेता है, अर्थात उनका अपने में आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक, राजस और तामस हो गया हूँ। इस प्रकार तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। वह अपने अंशी परमात्मा की तरफ ना देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है। यही उसका मोहित होना है। इस प्रकार मोहित होने के कारण वह मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, इसको समझ ही नहीं सकता। गुणों की भगवान के सिवाय अलग सत्ता मानने से ही प्राणी मोहित हो जाते हैं। अगर वे गुणों को भगवत स्वरूप माने तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते। तीनों गुणों का कार्य जो शरीर है, उस शरीर को चाहे अपना मान ले, चाहे अपने को शरीर मान ले, दोनों ही मान्यताओं से मोह पैदा होता है। शरीर को अपना मानना ममता हुई और अपने को शरीर मानना अहंता हुई। शरीर के साथ अहंता ममता करना ही मोहित होना है। यह उस भगवत तत्व को तभी जान सकता है जब त्रिगुणात्मक शरीर के साथ इसकी अहंता ममता मिट जाती है। जीव पहले परमात्मा से विमुख हुआ या पहले संसार के सम्मुख गुणों से मोहित हुआ। इसमें दार्शनिकों का मत यह है कि परमात्मा से विमुख होना और संसार से संबंध जोड़ना ये दोनों अनादि हैं, इनका आदि नहीं है। अतः इनमें पहले या पीछे की बात नहीं कही जा सकती। परंतु मनुष्य यदि मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करे, उसे केवल भगवान में ही लगाना शुरू कर दे, तो यह संसार से ऊपर उठ जाता है, अर्थात इसका जन्म मरण मिट जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह मनुष्य प्रभु की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही बंधन में पड़ा है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नष्ट होने वाले पदार्थों में उलझ जाने से ये परमात्म तत्व को जान नहीं सकता। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने को ना जान सकने में हेतु बताते हैं। श्लोक 14। देवी है ऐसा गुण माई मामा माया दुरत्यया माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। क्योंकि मेरी यह गुणमय देवी माया दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। व्याख्या। सत्व, रज और तम इन तीन गुणों वाली देवी माया बड़ी ही दुरत्य है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। दुरत्य कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर इन भावों में तल्लीन रहते हैं।
इस तरह आने जाने वाले प्राकृत भावों और पदार्थों में ही तादात्म्य, ममता, कामना करके उनसे बंधे रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते। यही इस माया में दुरत्तेपना है। ये गुणमयी माया तभी दुरत्य होती है जब भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानी जाए। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा तो वह इस गुणमयी माया से तर जाएगा। मनुष्यों में से जो केवल भगवान के ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल भगवान की ही तरफ रहती है, तीनों गुणों की तरफ नहीं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण ना भगवान में है और ना भगवान उनमें है। वे तो निर्लिप्त होकर सभी कार्य करते हैं। इस प्रकार जो भगवान के स्वरूप को जानते हैं वे गुणों में नहीं फंसते, इस माया से तर जाते हैं। वे गुणों का कार्य मन बुद्धि का किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी तो प्रकृति ही है। प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही है। जैसे प्रकृति हरदम परले की तरफ जा रही है, ऐसे ही ये मन बुद्धि भी तो परले की तरफ जा रहे हैं। अतः उनका सहारा लेना परतंत्रता ही है। ऐसी परतंत्रता बिल्कुल ना रहे और पर प्रकृति जो कि परमात्मा का अंश है केवल परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाए तथा अपरा से सर्वथा विमुख हो जाए, यही भगवान के सर्वथा शरण होने का तात्पर्य है। इस श्लोक का भाव यह हुआ कि जो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, अर्थात जो केवल दैवी संपत्ति वाले होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को तर जाते हैं। परंतु जो भगवान के शरण ना होकर देवता आदि के शरण होते हैं, अर्थात जो केवल आसुरी संपत्ति वाले प्राण पिंड पोषण प्राण सुख भोग प्राण होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को नहीं तर सकते। ऐसे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य भले ही ब्रह्मलोक तक चले जाएं, तो भी उनको ब्रह्मलोक तक गुणमयी माया होने से वहां से लौटना ही पड़ता है, जन्मना मरना ही पड़ता है। सबके सब प्राणी भगवान की शरण क्यों नहीं लेते, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 15 नामां दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया प्रहिता ज्ञान आसुरं भावम् आश्रितः। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। व्याख्या: जो दुष्कृति और मूढ़ होते हैं वे भगवान के शरण नहीं होते। दुष्कृति वे ही होते हैं जो नाशवान परिवर्तनशील प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना रखते हैं। कामना पूरी होने पर लोभ और कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। इस तरह जो कामना में फंसकर व्यभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं, लोभ में फंसकर झूठ कपट विश्वासघात बेईमानी आदि पाप करते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष वैर आदि दुर्भाव पूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं, वे दुष्कृति हैं। जब मनुष्य भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानकर उसको महत्व देते हैं तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से मनुष्य माया से मोहित हो जाते हैं और हम जीते रहें तथा भोग भोगते रहें, ये बात उनको जंच जाती है। इसलिए वे भगवान के शरण नहीं होते, प्रत्युत विनाशी वस्तु पदार्थ आदि के शरण हो जाते हैं। तमोगुण की अधिकता होने से सार असार नित्य अनित्य सत असत ग्राह्य त्याज्य कर्तव्य अकर्तव्य आदि की तरफ ध्यान ना देने वाले भगवत विमुख मनुष्य मूढ़ हैं। दुष्कृति और मूढ़ पुरुष परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकते, फिर वे परमात्मा की शरण तो हो ही कैसे सकते हैं। नराधमा कहने का मतलब है कि वे दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य पशुओं से भी नीचे हैं। पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं,
पर ये मनुष्य होकर भी अपनी मर्यादा में नहीं रहते हैं। पशु तो अपनी योनि भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहे हैं, और ये मनुष्य होकर जिनको की परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर दिया, पाप अन्याय आदि करके नरकों और पशु योनियों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे मूर्खता पूर्वक पाप करने वाले प्राणी नरकों के अधिकारी होते हैं। माया के कारण जिन मनुष्यों की विवेक शक्ति तिरस्कृत हो गई है, वे मनुष्य माया में ही रचे पचे रहते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने, शरीर को सजाने, मकान की सजावट करने आदि में ही लगे रहते हैं। वे शरीर को सुख आराम देने वाली वस्तुओं का ही नया नया आविष्कार करते रहते हैं और उसी को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे अनित्य परिवर्तनशील वस्तुओं को ही जानने वाले लोग नित्य अपरिवर्तनशील तत्व को कैसे जाने, क्योंकि उधर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं, जा सकती ही नहीं। संपूर्ण प्राणियों में भगवान की व्यापकता और कृपा समान है। सदाचार और दुराचार तो उन प्राणियों के किए हुए कार्य हैं। मूल में तो वे प्राणी सदा भगवान के शुद्ध अंश हैं। केवल दुराचार के कारण उनकी भगवान में रुचि नहीं होती। अगर किसी कारणवशात रुचि हो जाए तो भगवान उनके किए हुए को ना देखकर उनको स्वीकार कर लेते हैं। सुकृति और दुष्कृति का होना उनकी क्रियाओं पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत भगवान के सम्मुख और विमुख होने पर निर्भर है। जो भगवान के सम्मुख है वह सुकृति है और जो भगवान से विमुख है वह दुष्कृति है। भगवान के सम्मुख होने का जैसा महात्म्य है, वैसा महात्म्य सकाम भाव पूर्वक किए गए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्मों का भी नहीं है। यद्यपि यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं भी पवित्र हैं, पर जो अपने को सर्वथा अयोग्य समझकर और अपने में किसी तरह की पवित्रता ना देखकर आर्त भाव से भगवान के सम्मुख रो पड़ता है, उसकी पवित्रता भगवत कृपा से बहुत जल्दी होती है। भगवत कृपा से होने वाली पवित्रता अनेक जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों की अपेक्षा बहुत ही विलक्षण होती है। इसी तरह से शुभ कर्म करने वाले सुकृति भी शुभ कर्मों का आश्रय छोड़कर भगवान को पुकार उठते हैं, तो उनका भी शुभ कर्मों का आश्रय ना रहकर एक भगवान का आश्रय हो जाता है। केवल भगवान का ही आश्रय होने के कारण वे भी भगवान के प्यारे भक्त हो जाते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि दुष्कृति पुरुष मेरे शरण नहीं होते, तो फिर शरण कौन होते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 16। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तऋषभा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। व्याख्या। सुकृति पवित्र आत्मा मनुष्य अर्थात भगवत संबंधी काम करने वाले मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों मनुष्य मेरा भजन करते हैं। ये सुकृति मनुष्य शास्त्रीय सकाम पुण्य कर्म करने वाले नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवत संबंधी कर्म करने वाले हैं। सुकृति मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो यज्ञ, दान, तप आदि और वर्ण आश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं अथवा उनको भगवान के अर्पण करते हैं, और दूसरे भगवान नाम का जप तथा कीर्तन करना, भगवान की लीला सुनना तथा कहना आदि केवल भगवत संबंधी कर्म करते हैं। जिनकी भगवान में रुचि हो गई है वे ही भाग्यशाली हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। वह रुचि चाहे किसी पूर्व पुण्य से हो गई हो, चाहे आफत के समय दूसरों का सहारा छूट जाने से हो गई हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से हो गई हो, चाहे सत्संग, स्वाध्याय अथवा विचार आदि से हो गई हो, किसी भी कारण से भगवान में रुचि होने से वे सभी सुकृति मनुष्य हैं। जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए वही पवित्र दिन है, वही निर्मल समय है और वही संपत्ति है।
जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती, वही काला दिन है, वही विपत्ति है। भगवान ने मनुष्य को अपने उद्धार की स्वतंत्रता दी है, जो कि अन्य प्राणियों को नहीं मिलती, क्योंकि वे भोग योनियां हैं और यह मानव शरीर कर्म योनि है। परंतु जो मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपरीत मार्ग पर चलते हैं, वे नरकों और 84 लाख योनियों में जाते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं, अर्थात भगवान के शरण होते हैं। पहला, अर्थार्थी भक्त, जिनको अपनी न्याय युक्त सुख सुविधा की इच्छा हो जाती है, अर्थात धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। 4 प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी आरंभिक भक्त होता है। पूर्व संस्कारों से उसकी धन की इच्छा रहती है और वह धन के लिए चेष्टा भी करता है, पर वह समझता है कि भगवान के समान धन की इच्छा पूरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर वह धन प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक भगवान नाम का जप कीर्तन, भगवत स्वरूप का ध्यान आदि करता है। धन प्राप्त करने के लिए उसका भगवान पर ही विश्वास निष्ठा होती है। भगवान में लगे रहने से उसकी धन की इच्छा बहुत कम हो जाती है और समय पाकर मिट भी जाती है। यही भगवान का अर्थार्थी भक्त है। इसमें मुख्यतया ध्रुव जी का नाम लिया जाता है। ध्रुव जी को तो पहले राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर उन्होंने उस इच्छा की पूर्ति का मुख्य उपाय भगवान का भजन ही माना। भजन करने से उनको राज्य मिल गया और इच्छा मिट गई। इस तरह अर्थार्थी भक्त केवल भगवान की तरफ ही लगता है। दूसरा, आर्त भक्त, प्राण संकट आने पर, आफत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं और दुख को दूर करना केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी उपाय को काम में नहीं लेते, वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में उत्तरा का दृष्टांत लेना ठीक बैठता है, कारण कि जब उस पर आफत आई तब उसने भगवान के सिवाय अन्य किसी उपाय का सहारा नहीं लिया। अन्य उपायों की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं गई, उसने केवल भगवान का ही सहारा लिया। तात्पर्य यह हुआ कि सकाम भाव रहने पर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान से ही चाहते हैं। जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के प्राण हैं और अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते, पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इच्छा हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, यह प्रतिकूलता मिट जाए तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार प्रतिकूलता मिटाने का भाव पैदा होने से वे भी आर्त भक्त कहलाते हैं। तीसरा, जिज्ञासु भक्त, जिसमें अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है। इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु अथवा पुरुषार्थ, श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि उपायों का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के आश्रित होकर उस तत्व को केवल भगवान से ही जो जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। जो भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, परंतु कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वे भी जिज्ञासु कहलाते हैं। चौथा, ज्ञानी प्रेमी भक्त। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत स्वरूप ही दिखते हैं, अर्थात उसको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवत लीला ही दिखती है। जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटाने, बोध प्राप्त करने आदि किसी तरह की कभी किंचिन मात्र भी इच्छा होती ही नहीं, वे तो केवल भक्तों के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी प्रेमी भक्तों में किंचिन मात्र भी
कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों में गोपिकाओं का नाम प्रसिद्ध है, कारण कि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था। प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख था। सारांश ये है कि अर्थार्थी भक्त भगवान से अनुकूलता मांगता है, आर्त भक्त भगवान से प्रतिकूलता दूर कराना चाहता है, जिज्ञासु भक्त भगवान को जानना चाहता है और ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। मार्मिक बात, कामना दो तरह की होती है, पारमार्थिक और लौकिक। पारमार्थिक कामना दो तरह की होती है, मुक्ति की और भक्ति की। जो मुक्ति की कामना है उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। यह जिज्ञासा जिसमें होती है वह जिज्ञासु होता है। गहरा विचार किया जाए तो जिज्ञासा कामना नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को अर्थात तत्व को जानना चाहता है, जो वास्तव में उसकी आवश्यकता है। यह आवश्यकता सत्य विषय की होती है। दूसरी कामना प्रभु प्रेम प्राप्ति की होती है। उसको प्राप्ति तो कहते हैं, पर वास्तव में वह प्राप्ति अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत प्रभु के लिए ही होती है। उसमें अपना किंचिन मात्र प्रयोजन नहीं रहता, प्रभु के समर्पित होने का ही प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है, जो कि उसी का अंश है। अतः दोनों ही पारमार्थिक कामनाएं वास्तव में कामना नहीं है। लौकिक कामना, लौकिक कामना भी दो तरह की होती है, सुख प्राप्त करने की और दुख दूर करने की। शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार होता रहे और मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाए, मेरा स्मारक बन जाए, कोई ग्रंथ बना दे जिसको लोग देखते रहें, पढ़ते रहें और ये जान जाए कि ऐसा कोई विलक्षण पुरुष हुआ है। मरने के बाद स्वर्ग आदि में भोग भोगते रहें, आदि आदि लौकिक सुख प्राप्ति की कामनाएं होती हैं। ऐसी कामनाओं से तो वासना ही बढ़ती है, जिससे बंधन और पतन ही होता है, उद्धार नहीं होता। ये कामना आसुरी संपत्ति है, इसलिए ये त्याज्य है। दूसरी कामना दुख दूर करने की है। दुख तीन प्रकार के हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी गर्मी, वायु आदि से जो दुख होता है उसको आदि दैविक कहते हैं। यह दुख देवताओं के अधिकार से होता है। सिंह, सांप, चोर आदि प्राणियों से जो दुख होता है उसको आदि भौतिक कहते हैं। शरीर और अंतःकरण को लेकर जो दुख होता है वह आध्यात्मिक होता है। इन दुखों को दूर करने की और सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है वह सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि उस कामना की पूर्ति नहीं होती। पूर्ति हो भी जाती है तो दूसरी नई कामना पैदा हो जाती है और अंत में अपूर्ति ही बाकी रहती है। इसलिए इन दोनों कामनाओं की पूर्ति किसी भी मनुष्य की कभी भी नहीं हुई, ना होती है और ना भविष्य में ही पूरी होने वाली है। पूर्व श्लोक में वर्णित चारों भक्तों में से ज्ञानी भक्त की विशेषता का विशद वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक 17। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एका भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। उन चार भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। व्याख्या, उन अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह नित्य युक्त है, अर्थात वह सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लगा रहता है। भगवान के सिवाय दूसरे किसी में वह किंचिन मात्र भी नहीं लगता। जैसे गोपियां गाय दुहते, दही बिलोते, धान कूटते आदि सभी लौकिक कार्य करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण में चितवाली रहती हैं, ऐसे ही वह ज्ञानी भक्त लौकिक और पारमार्थिक सब क्रियाएं करते समय सदा सर्वदा भगवान से जुड़ा रहता है। भगवान का संबंध रखते हुए ही उसकी सब क्रियाएं होती हैं
उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में होता है। उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह श्रेष्ठ है। उस ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूँ। उसमें अपनी किंचन मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरे में प्रेम है, इसलिए वह मेरे को अत्यंत प्यारा है। वास्तव में तो भगवान का अंश होने से सभी जीव स्वाभाविक ही भगवान को प्यारे हैं। भगवान के प्यार में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे माता अपने बच्चों का पालन करती है, ऐसे ही भगवान बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण और प्रबंध करते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनकी उस सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है। पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना अत्यंत प्यारा बताया, तो इससे यह असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरे भक्तों का आदर नहीं किया। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, श्लोक 18, उदाराः सर्वा एवेते ज्ञानी त्वत्आत्मैव मे मतम् आस्थितः सा हि युक्तात्मा माम एवानुत्तमां गतिम्। पहले कहे हुए सबके सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। व्याख्या, भगवान ने यहाँ जो उदारः शब्द का प्रयोग किया है, उसमें कई विचित्र भाव हैं। पहला, पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान संबंध जोड़े या ना जोड़े, इसकी भक्त परवाह नहीं करता। वह तो अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता है और अपने को समर्पित करता है, इसलिए वह उदार है। दूसरा, देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधि पूर्वक यज्ञ, दान, तप आदि कर्म करते हैं, तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वह चीज देनी ही पड़ती है, क्योंकि देवता लोग उनका हित अहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज मांगता है, तो भगवान अगर उचित समझे तो वह चीज दे देते हैं। अर्थात देने से उसकी भक्ति बढ़ती हो तो दे देते हैं, और भक्ति ना बढ़ती हो, संसार में फंसावट होती हो तो नहीं देते। कारण कि भगवान परम पिता हैं और परम हितैषी हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अपनी कामना की पूर्ति हो अथवा ना हो, तो भी वे भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान के भजन को नहीं छोड़ते। ये उनकी उदारता ही है। तीसरा, संसार के भोग और रुपए पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता। फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं। ये उनकी उदारता ही है। चौथा, भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा जाता है। अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान उदार कहते हैं। यह भगवान की विशेष उदारता ही है। पांचवा, भक्तों का लौकिक पारलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचित मात्र भी भाव नहीं जाता। वे केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं। भक्तों का ये अनन्य भाव ही उनकी उदारता है। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई गई है कि दूसरे भक्त तो उदार हैं ही, पर ज्ञानी को उदार क्या कहें, वह तो मेरा स्वरूप ही है। स्वरूप में किसी निमित्त से, किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है। केवल भगवान ही मेरे हैं, इस प्रकार मेरे में उसका जो अपनापन है, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। प्रत्युत वह अपनापन दृढ़ होता और बढ़ता ही चला जाता है। वह युक्तात्मा है, अर्थात वह किसी भी अवस्था में मेरे से अलग नहीं होता, प्रत्युत सदा मेरे से अभिन्न रहता है।
पूर्व श्लोक में कहे हुए ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की वास्तविकता और उसके भजन का प्रकार आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 19। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। व्याख्या। यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं। इसलिए ये संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया है अर्थात मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से ये अंतिम जन्म दिया है। अब इसके आगे ये नए जन्म की तैयारी कर ले अथवा अपना उद्धार कर ले, इसमें यह सर्वथा स्वतंत्र है। भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है, कारण कि भगवान का ये संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से ये अपना कल्याण कर ले। अतः ये अपना कोई संकल्प ना रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाए। भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है कि साधक की इच्छा के बिना उसका कल्याण हो जाए, अर्थात जैसे शाप या वरदान दिया जाता है वैसा ये संकल्प नहीं है। तो फिर कैसा है ये संकल्प? भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जन्म में दी है। अगर यह प्राणी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करे अर्थात भगवान और शास्त्रों से विपरीत ना चले, कम से कम अपने विवेक के विरुद्ध ना चले, तो उससे भगवान और शास्त्रों के अनुकूल चलना स्वाभाविक होगा। कारण कि भगवान और शास्त्रों से विपरीत ना चलने पर दो अवस्थाओं में से एक अवस्था स्वाभाविक होगी, या तो वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से कुछ नहीं करेगा या केवल भगवान और शास्त्र के अनुकूल ही करेगा। कुछ नहीं करने की अवस्था में अर्थात कुछ करने की रुचि ना रहने की अवस्था में मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, कारण कि कुछ ना कुछ करने की इच्छा से ही कर्तृत्वाभिमान उत्पन्न होकर अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है और अपने लिए करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है। कुछ भी ना करने से ना कर्तृत्व अभिमान होगा और ना फलेच्छा होगी, प्रत्युत स्वरूप में स्वतः स्थिति होगी। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने की अवस्था में करने का प्रवाह मिट जाता है और क्रिया तथा पदार्थ से संबंध विच्छेद हो जाता है। क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद होने से नई कामना होगी नहीं और पुराना राग मिट जाएगा तो स्वतः बोध हो जाएगा। गीता में आया है, निष्काम भाव से विधि पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो अनादि काल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान योग से मनुष्य संपूर्ण पापों से तर जाता है। भगवान भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। जो भगवान को अज अनादि जानता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों योगों से पाप नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य यह निकला कि अंतिम मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए तो साधक को यह समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है, अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही। अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा, कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता, परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही। इसके भरोसे साधन नहीं छोड़ना चाहिए, प्रत्युत
तत्परता और उत्साह पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। समय सार्थक बने, कोई समय खाली ना जाए, ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिए। परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वही आगे भी करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसन पर बैठा दिया, पत्तल दे दी, लोटे में जल भरकर पास में रख दिया। अब कोई चिंता करे कि वह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं देगा, तो ये बिल्कुल गलती की बात है। कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो वह निमंत्रण क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता। परंतु जब उसने निमंत्रण दिया है, बुलाया है, तैयारी की है, तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें? अब तो बस ज्यों-ज्यों भोजन के पदार्थ आए त्यों-त्यों उनको पाते जाएं। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और उद्धार की सब सामग्री, सत्संग, भगवान नाम आदि जुटा दी है, तो हमारा उद्धार होगा ही। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधन करना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है। अगर ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का फल तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि वाले प्राणी भोगते ही हैं। फिर मनुष्य में और उन प्राणियों में क्या फर्क रहेगा? भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना कहाँ सार्थक होगा, तथा मनुष्य जन्म की विलक्षणता महिमा क्या होगी? मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।